उनका ये कहना था कि जब क्वेरी पूछा कि इसका स्टेटस क्या है, तो उन्होंने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई और वो फाइल होगी। उसी पे हम लोग ने डायरेक्शन 173(2) में आप जो भी आपको पुलिस रिपोर्ट है तो बस दैट इज ऑल। आपने आपने बिल्कुल यही आदेश किया, हाँ। लेकिन उसको प्रचारित क्या किया गया और किस ढंग से कट किया गया? दैट इज ऑल फिनिश्ड। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द कोर्ट इज डूइंग, वी आर नॉट गोइंग टू डिसमिस। सर ये फर्जी जो हुआ उससे क्या करूं, प्लीज बता दीजिए। सॉरी सर, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, वी हैव डाइल्ड, डोंट वेस्ट टाइम, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। No, at the time of filing this CRMP, उसके कहना है कि some allegations have been made against the complainant, which is not correct. नहीं, तो कंप्लेनेंट वाज रिप्रेजेंटेड बाय शैलेंद्र, कोई था कि नहीं कंप्लेनेंट? काउंसिल थे मैडम, काउंसिल थे उनके? थे। कौन थे? शैलेंद्र? HAPS भाटिया। अच्छा, भाटिया साहब थे। हाँ। तो फिर क्या क्या एलिगेशन थे? एंड CPC में क्रिमिनल केस है, रिव्यू CPC में लगाया है। ये तो नहीं हो सकता मिस्टर सर, आपके काउंसिल थे। सर मेरी 2 मिनट मेरा निवेदन सुन लीजिए, ऐसा उसके बाद जैसा आपका आदेश होगा। अब प्रॉब्लम देखिए, आपका निवेदन तो हम तब सुने जब आपका हम निवेदन एक्सेप्ट कर सकें, लेकिन अगर ये रिव्यू पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, इफ देयर इज, बिकॉज आपका जो काउंसिल थे उनको सुन के ही आदेश हुआ है, और अगर इस ऑर्डर से आपको कुछ ग्रीवियंस है तो 362 होता है CRPC में, जो कि हमको अलाउ नहीं करता। रिट पिटीशन आप वो तो कर सकते हैं रिव्यू, लेकिन फौजदारी में 362 CRPC आ जाता है, तो ये जो है हम इसको टच नहीं कर सकते इस ऑर्डर को। द थिंग इज, अब आप बता दीजिए। सर मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो आदेश हुआ है माननीय न्यायालय से आपके जरिए, उसमें गलत और फर्जी तथ्य दिए गए सर, गलत फर्जी कागज लगा दिए गए, जो कागज एग्जिस्ट ही नहीं होते, जो कागज कभी तो जारी तो इन्वेस्टिगेशन के लिए तो भेजा है सर। आप एक्यूज हैं क्या? नहीं सर, आप उन्होंने गलत तथ्यात्मक खबरें प्रकाशित की और उसके संबंध में फर्जी कागज लगा दिए, जो कागज कभी जारी ही नहीं हुए। एक कागज उन्होंने लगाया जिसमें जिला बदर लिखा हुआ था सर, लेकिन कभी जिला बदर हुआ ही नहीं। मैंने उसके संबंध में भी कागज SP ऑफिस से लिया, मैंने पूछा कि क्या कभी ऐसा कोई कागज जारी ऐसा है मिस्टर याज्ञवल्क्य सर, आप क्या नाम है? याज्ञवल्क्य मिश्रा जी। ऐसा है कि देखिए, हम लोगों का तो जो एट द मोस्ट ऑर्डर है, इन्वेस्टिगेशन को एक्सपेडाइट किया अपन ने, है ना। इन्वेस्टिगेशन को जो एक्सपायर, और 3 हफ्ते में अगर आपको कोई भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी मटेरियल है जो उन्होंने गलत कागज, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको देख लेगा और प्रॉपर पुलिस रिपोर्ट लगा देगा। बिल्कुल, दैट इज ऑल। इससे ज्यादा एक कुछ निवेदन और छोटा सर, आपने जो आदेश दिया माननीय, उस आदेश में उनकी याचिका के जो बातें कही गई थी वो फैक्ट की तरह प्रस्तुत हो गई है सर। जो वो बात कहते हैं हम उनकी लिखाते हैं, जो आप कहते हैं वो लिखाते हैं, उसके बाद फिर हमने जो डायरेक्शन दिया दैट इज बाइंडिंग। उन्होंने गलत बोला, सही बोला, इट इज फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू इंक्वायर अबाउट इट। बिल्कुल सर, मान गया, लेकिन ये कृपया देख लेते सर। पेज नंबर 2 है सर, इसमें मैंने वो जो चीज मेंशन हो गई है, ऐसा लगता है जैसे न्यायालय ने अपनी अवलोकन में पा लिया है उसको। उसमें वो ये लिखा हुआ है सर कि सर ये पुनरीक्षण याचिका का पेज नंबर 2 देखिए। ये पिटीशन फाइल किया था, एक्यूज ने फाइल किया था ना, क्रमांक 2। एक सेकंड, जैसे पॉशिंग ऑफ FIR तो पॉश हुई नहीं, हम लोग ने किया, ठीक है, उसका ब्रीफ है। हाँ, आप क्या बता रहे थे? सर मैं ये बता रहा हूँ कि उनकी याचिका में जो चीज लिखी गई थी, कोर्ट के ऑर्डर में वो कुछ ऐसे प्रस्तुत हो गई जैसे कि कोर्ट ने अपने फाइंडिंग में पा लिया। नहीं, इट्स नॉट दैट, इट इज योर रीडिंग लाइक दैट, इट इज नॉट आवर फाइंडिंग। Whatever you say, we record. Whatever was the summation in the petition and whatever was from the other side, we have recorded that, and we have not given any finding. We have only said that the FIR which was lodged by you against that person, it should be investigated by the investigating officer within 3 weeks, and the police report be submitted. Right, sir. So that is all. That is all. वो सज्जन उन्होंने 2 और गंभीर जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ सर, फर्जी अभिलेख दिए कोर्ट को, वो अपनी जगह है, उस पर आपका मार्गदर्शन चाहिए होगा, संरक्षण चाहिए होगा। नियम ये है सर, जब हम लाइव, जैसे जर्नलिस्ट हूं मैं, हम कई बार लाइव देखते हैं सर, जब आप कुछ बोलते हैं तो जस्टिस गौतम भादुड़ी साहब का डायरेक्शन है कि हम यूं ही नहीं उठा सकते और क्लिप काट के लगा नहीं सकते। उन्होंने, मणिशंकर पांडे ने आपके जो आप याचिका की सुनवाई कर रहे थे सर, तो उस पूरे क्लिप को काटा। क्लिप को काटने के बाद अपनी एक खबर लगाई, उसमें लिखा उन्होंने कि याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार और पुलिस को कहा कि खात्मा पेश करो, और तमाम तरह की अभिव्यंजनाओं के साथ उसको पेश कर दिया, जैसे कि जिससे ये प्रोड्यूस हो कि ये तो देखिए जस्टिस ने कह दिया है। देखिए तो सर वो भी
एक अवैध काम किया, गैर कानूनी काम किया, वो भी गलत काम किया, कोर्ट में गलत कागज दिया। और सबसे जो मेरी तकलीफ है सर, बस वो इतनी है, सिर्फ इतनी है कि कोर्ट ने ये जो पेज नंबर आप 2 देखेंगे सर, उसमें देखिए मैंने लिखा है कि क्या ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस आर दैट द पिटिशनर हु इज सोशल वर्कर, यानी उसके संदर्भ में है। लेकिन जैसे ही सर नीचे आएंगे तो उसमें लिखा है कंप्लेनेंट नेमली याज्ञवल्क्य मिश्रा hence with the complainant his habitual offender and number of criminal cases were registered against him in many police station. The superintendent of police district Sarguja has also taken action against the complainant under section पिटीशन 52. पिटीशन कॉपी लगी, पैराग्राफ में क्या लिखा? पेज 18 में लगा। पेज 18 पेज 18 में वो है जो ये जो पेज 18 है सर, इसकी ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। ये एक ऐसा पत्र है सर जिसमें कहीं कोई दस्तखत नहीं, कहीं कोई क्रमांक नहीं, कोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए वो कहां से वो कागज लेकर आ गए इसका कोई सूचना नहीं। मैंने उस संबंध में एसपी सरगुजा से ही आरटीआई में कागज निकाला सर। मैंने पूछा कि क्या यह पत्र आपके कार्यालय से जारी हुआ है? उन्होंने लिख दिया कि नहीं, कभी कोई ऐसा पत्र जारी नहीं हुआ। पेज 18 FIR भी लगाया हुआ है मतलब हाँ, के साथ। मैं उस पर भी आ रहा हूँ सर, उस पर भी आ रहा हूँ। ये देखिए पैरा 3 में खुद ही लिखा हुआ पिटीशन, तो उनका वर्जन है, उनका वर्जन है। यू सी रेड पिटीशन में पैरा नंबर 2 उन्होंने आपके खिलाफ एलिगेशन लगाया, आपने उनके खिलाफ एलिगेशन लगाया। अब उस एलिगेशन का जो आपने उनके खिलाफ लगाया, या जो भी पेपर्स उन्होंने लगाया कि आपके खिलाफ हैबिचुअल आप क्रिमिनल हैं, दिस एंड दैट, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का एक प्रोरोगेटिव होता है इन्वेस्टिगेशन का। व्हाट वाज रिटन इन दिस कंप्लेंट ओनली दैट दिस इज नॉट द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट, यू सी टू इट, ये ओनली उनके सबमिशन से पैरा नंबर 3 में ये लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। और देखिए फिर हम लोग का पैरा नंबर 6 में आप देखिए, पैरा देखिए, हम लोग ने 5 आई हैव वो we have बिल्कुल heard the parties, ठीक है ना, it transpires from no relief order on a pointed query being made to the state council of the status of the investigation. सर। तो उसमें उन्होंने कहा कि it is stated that the closure report has been prepared by the investigator, however the same has not been forwarded to the competent court. उनका ये कहना था कि जब क्वेरी पूछा कि इसका स्टेटस क्या है, तो उन्होंने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई और वो फाइल होगी। उसी पे हम लोग ने डायरेक्शन 173(2) में आप जो भी आपको पुलिस रिपोर्ट है तो बस दैट इज आपने बिल्कुल यही आदेश किया। हाँ। लेकिन उसको प्रचारित क्या किया गया, किस ढंग से किया गया, दैट इज ऑल फिनिश्ड। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द कोर्ट इज डूइंग, वी आर नॉट गोइंग टू डिसमिस। सर ये फर्जी जो हुआ उससे क्या करूं, प्लीज बता दीजिए। सॉरी सर, डोंट वेस्ट टाइम, वी हैव डाइड, डोंट वेस्ट टाइम, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड।